हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के। हम करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन इस बुक में सोल्व करेंगे, वीडियो सोल्यूशन इस बुक का करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हैं, जितने बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं 1992 से लेके 2025 तक, हम सारे जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसको हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज और ईयर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। इन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जैसे कि पहला सेट नंबर 1 है, ये मॉडल सोल्व पेपर भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इसको हम 4-5 पार्ट में इसको पूरा चैप्टर से एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। वैसे फिर दूसरा चैप्टर करते करते सारा 1992 से लेकर 2025 तक हम आपको पूरा इस बुक का वीडियो सोल्यूशन कराएंगे। ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले महाराजा जय सिंह ने किसका निर्माण किया था? जंतर मंतर का। और इन्होंने कई जगह पे जंतर मंतर का निर्माण किया था, जैसे कि जयपुर, बनारस, दिल्ली के अलावा उज्जैन, मथुरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 महाराजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी मानते थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये मानते थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहली बार भारत आया था। राइट आंसर होगा इसका 1928 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कई बार आता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1929 में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। अकॉर्डिंग टू ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? दोस्तों पता ही होगा आपको, इनके रचनाकार थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी बुक आनंद मठ से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट आंसर होगा 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पहले देख कौन थे यहाँ पे? WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना आपको, ये भी पूछ लेता है, WC बनर्जी। और स्थापना किसने की थी? AO ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने, ध्यान रखेंगे, अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा, ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कह सकते हैं कलाम आज़ाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन दोस्तों पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, कला का गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की जो गंधार शैली थी निम्न समय में, वो कहता है कि किस समय में फली फूली है, ये इसने पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये फली फूली थी। राइट आंसर होगा कुषाणों के समय में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से दोस्तों गलत बताना आपको कौन सा युग्म है। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन, ये ठीक है। अल्लाह रखा तबला वादक थे दोस्तों, ठीक है। देबू चौधरी सितार वादक थे, ये भी ठीक है। MS सुब्बालक्ष्मी बांसुरी, ये ऑप्शन 4 है जो ये गलत है। ध्यान रखेंगे भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित थे ये, और वर्ष 1998 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं। तो आपको क्या करना है, इसको शुद्ध मिलान करना है। ठीक है, शुद्ध मिलान करना है। यहाँ पे पहले राजस्थान, ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें से बुरा। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, बुरा। बिहू कहाँ का है, बिहू है असम का, ये पता होगा आपको। हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे ये है नट्टी। और घूमर किसका है, ये है राजस्थान का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा पहले का बी, दूसरे का ए, असम का बिहू दूसरे का ए, तीसरे का फिर है हमारे पास डी, और चौथे का है सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, आपको वो बताना है। इनमें से असत्य कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये ठीक है दोस्तों। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, ये भी ठीक है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी ठीक है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। पाकिस्तान में प्रधान को जनता सीधे नहीं चुनती है। राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। गलत बताना है इनमें से कौन सा है। पहला, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति या पदेनाध्यक्ष होता है, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं अपितु अनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सदस्यों जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे, ये भी ठीक है। सारे ठीक हैं, ऑप्शन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो राज्यसभा ध्यान रखेंगे इसको अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन 4 14 दिन तक। कितने दिन तक है दोस्तों, 14 दिन तक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 क्लोज 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, केवल लोकसभा गलत है, केवल राज्यसभा गलत है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और ये भी ध्यान रखना है संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। ये अधिकार है संसद को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन है जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गुवाहाटी। वर्तमान में दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये सारे क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान है जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो ये बताना आपको कौन सा अधिकार नहीं देता है। पहले कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का दोस्तों अधिकार देता है, ठीक है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ये क्या है, गलत है। भारतीय संविधान की मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों हेतु राज्यपाल, अनुच्छेद 164, ठीक है, अनुच्छेद 164 है जो अधिकृत है, और ये क्या है, न कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। किसको अधिकार है, ये राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब ये ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। भारतीय दोस्तों संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा 1951 में। ध्यान रखेंगे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। दोस्तों अगर आप बीपीएससी के अलावा बिहार का कोई भी किसी भी एग्जाम के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, सारे के सारे क्वेश्चन इनमें कवर हो जाते हैं। एसएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ मेन बात ये है इन बुक की कि कोई स्टूडेंट की जैसे इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग की है प्रिपरेशन करने की, वो भी इन जो बुक्स हैं इनमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी सी चीज़ों को सुलझाया गया है कि आप बेसिक से भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। साथ ही साथ शॉर्ट अप्रोच, तो आपको शॉर्ट मेथड तो हर क्वेश्चन का मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम अप्रोच के लिए, तो आप बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिटेल मेथड भी हर क्वेश्चन का दिया हुआ है। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, सारी की सारी एआई का फीचर्स हैं इसमें बहुत सारे, उनका यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको हैज स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। आपको बस करना क्या है, kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और वहाँ पे जो इंटरफेस होगा वहाँ पे स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा, स्क्रैच कोड डालोगे तो आप वहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा और हर तरह के आप टेस्ट दे सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। आप भी अपना इनकी तरह सपना पूरा कर सकते हो। देख सकते हो कि इन्होंने इनके रिव्यू ले सकते हो, यूट्यूब पे रिव्यू पड़े हुए हैं, इन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम यूज़ किया, कैसे प्रैक्टिस की, कैसे फॉलो किया, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। और अगर आप एसएससी का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, इन बुक कर सकते हो इन बुक्स के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।